इस धरती पर मौजूद हर जीव के अंदर कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। कई जीव ऐसे होते हैं जो कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए आसानी से रह सकते हैं, तो कई ऐसे भी होते हैं जो बिना सोए कई दिनों तक आराम से गुजारा कर लेते हैं। लेकिन आज हम जिस जीव के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बिना कुछ खाए कई दिनों तक जीवित तो रह ही सकता है, साथ ही एक बार में 450 अंडे भी दे सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैलामेंडर्स नामक जीव की, जिनमें से कई आज हम इंसानों की मेहरबानी से एक्सटिंक्ट होने के कगार पर खड़े हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सैलामेंडर्स से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में बात करेंगे, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और अपना सर्वाइवल आखिर कैसे करते हैं। सैलामेंडर्स नामक ये जीव छिपकली और मेंढक के बीच की एक क्रॉस ब्रीड की तरह दिखते हैं। इनका सपाट सिर मेंढक जैसा दिखता है, जबकि इनका लंबा चिकना शरीर, 4 छोटे पैर और पूंछ छिपकली की तरह दिखती है। हालांकि इनका छिपकली से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि छिपकली रेप्टाइल होती है, जबकि सैलामेंडर्स मेंढकों की तरह एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस ग्रुप से बिलोंग करने वाले इन सैलामेंडर्स का वैज्ञानिक नाम उरोडेला है। सैलामेंडर शब्द ग्रीक शब्द सैलामेंड्रा से आया है, जिसका मतलब होता है एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर, यानी ये ऐसा जीव है जिस पर आग का कोई असर नहीं होता। ये एक पुरानी मान्यता से रिलेटेड है कि पीले और काले रंग के सैलामेंडर्स के पास आग में रहने की सुपर पावर होती है। सैलामेंडर्स की कई सब स्पीशीज होती है, जिनमें फायर सैलामेंडर, टाइगर सैलामेंडर, चाइनीज जायंट सैलामेंडर, मोल और टोरेंट सैलामेंडर शामिल है। वही अगर बात करें इनके रंग की, तो सैलामेंडर्स का रंग उनकी प्रजाति पर निर्भर करता है। कई सैलामेंडर्स गहरे भूरे या हरे रंग के होते हैं, जबकि फायर सैलामेंडर के शरीर का रंग काला होता है और उसके ऊपर पीले रंग के धब्बे होते हैं। वही टाइगर सैलामेंडर के शरीर का रंग हरा पीला होता है, जिसके ऊपर काले रंग की धारियां होती है, जबकि चाइनीज जायंट सैलामेंडर की बॉडी गहरे भूरे लाल रंग की होती है, जिसमें गहरे रंग के धब्बे होते हैं। हालांकि चमकीले रंग के सैलामेंडर देखने में तो आकर्षक नहीं होते हैं, लेकिन ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि इनका ये चमकीला रंग इनके शिकारियों के लिए इनसे दूर रहने का एक संकेत होता है। इन सैलामेंडर्स की स्किन में ऐसी ग्रंथियां होती है जो जहर छोड़ती है, और ऐसे में जब कोई शिकारी इनको पकड़ने की कोशिश करता है तो पलटवार में ये उस पर अपने इस जहर से हमला करते हैं। हालांकि सहज रूप से ज्यादातर शिकारी चमकीले रंग के इन सैलामेंडर से और इनके हमले से बचना जानते हैं। सैलामेंडर्स के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर किसी भी कारण से इनकी पूंछ टूट जाती है तो उसकी जगह पर नई पूंछ उग जाती है। इनके पास नई पूंछ उगाने की ये अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे में अगर कोई शिकारी इन सैलामेंडर्स की पूंछ को पकड़ लेता है तो उस हालात में अपनी जान बचाने के लिए ये अपनी पूंछ को बड़े ही आसानी से गिरा सकते हैं। यह अद्भुत क्षमता ही है जो इन सैलामेंडर्स को शिकारियों से बचाती है। वही अगर बात करें इनके साइज और वजन की, तो अधिकतर सैलामेंडर्स लगभग 2 से 6 इंच तक लंबे होते हैं और इनका वजन करीब 100 से 250 ग्राम के बीच होता है। सैलामेंडर्स की प्रजाति में चाइनीज जायंट सैलामेंडर को सबसे बड़ा सैलामेंडर माना जाता है। इनकी लंबाई करीब 6 फीट तक होती है, जबकि इनका वजन करीब 50 किलो के आसपास होता है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े सैलामेंडर की खोज साल 1920 में हुई थी, जिसकी लंबाई करीब 5.9 फीट दर्ज की गई थी। तो वही सबसे छोटे सैलामेंडर को थोरियस आर्बोरियस नाम से भी जाना जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 1 इंच से भी कम लंबे होते हैं। आम भाषा में कहा जाए तो साइज में ये सैलामेंडर्स एक माचिस की तीली से भी छोटे होते हैं। साइज में वेरिएशंस देख रहे हैं आप, कहाँ 6 फीट का सैलामेंडर और कहाँ ये माचिस की तीली के बराबर सैलामेंडर। अब जरा इनके रहन सहन और आदतों की बात करते हैं। सैलामेंडर्स अकेले रहना पसंद करते हैं। खासकर इनमें जो सबसे छोटी प्रजाति के सैलामेंडर्स होते हैं वो अक्सर छुप कर रहना ही पसंद करते हैं। ये सैलामेंडर्स ज्यादातर मीटिंग के दौरान ही अपने ग्रुप में देखे जाते हैं। एक सैलामेंडर ज्यादातर केवल तभी आक्रामक हो जाता है जब प्रजनन का मौसम हो। मीटिंग के दौरान मेल सैलामेंडर्स अपने साथी के लिए जब कंपटीशन कर रहे होते हैं तो अक्सर इन्हें एग्रेसिव मोड में आते देखा गया है। वैसे तो सैलामेंडर्स यूरोप, एशिया सहित पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सैलामेंडर्स की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। हालांकि कुछ सैलामेंडर्स जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं। वहीं कुछ सैलामेंडर्स सिर्फ पानी में ही अपना बसेरा बनाना पसंद करते हैं।
सैलमेंडर्स ज्यादातर खाड़ियों, तालाबों और झीलों के पास मौजूद पत्थरों के नीचे अपना घर बनाते हैं, जबकि चाइनीज जायंट सैलमेंडर्स तेजी से बहने वाली नदियों में पानी के भीतर रहना पसंद करते हैं। इनके शरीर का रंग इन्हें नदी के तल के पास की चट्टानों के रंग के साथ घुलने मिलने में मदद करता है। हालांकि ये चाइनीज जायंट सैलमेंडर्स पानी के भीतर रहते हैं, लेकिन इनके पास मछलियों की तरह गिल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को अपनी स्किन की मदद से सोखना पड़ता है। यानी आप कह सकते हैं कि सैलमेंडर्स अपनी स्किन से सांस लेते हैं। जबकि सैलमेंडर्स की प्रजातियों में ओम्ड सैलमेंडर्स नामक एक ऐसी प्रजाति भी होती है जो गुफाओं के अंदर ही अपना बसेरा बनाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि ओम्ड्स की आंखें कमजोर होती है। यही कारण है कि ये गुफाओं के अंदर अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जाए तो अधिकतर सैलमेंडर्स पानी वाले या ठंडे इलाकों के पास ही पाए जाते हैं। इसी जगह के इन्हें एक फायदा ये भी होता है कि इन्हें यहाँ अपने अंडे देने में आसानी होती है। आइए अब जरा इनके खाने पीने की आदतों पर गौर करते हैं। हालांकि सभी सैलमेंडर्स मांसाहारी होते हैं, लेकिन कुछ सैलमेंडर्स के मेन्यू में दूसरों की तुलना में बड़े आइटम्स होते हैं। इनमें छोटे साइज के कुछ सैलमेंडर्स जैसे कि फायर सैलमेंडर्स या स्पॉटेड सैलमेंडर्स के फेवरेट फूड में कीड़े, मकड़ी, घोंगे और स्लग शामिल होते हैं। तो वही साइज में बड़े टाइगर सैलमेंडर्स छोटी मछली या क्रेफिश खाना ज्यादा पसंद करते हैं। जबकि चाइनीज जायंट सैलमेंडर्स के आहार में मेंढक, मछली, झींगा और केकड़े शामिल होते हैं। सैलमेंडर्स को आमतौर पर निशाचर माना जाता है, क्योंकि ये रात में शिकार करने के लिए जाने जाते हैं और इनका आहार इनके साइज के ऊपर निर्भर करता है। एक छोटे आकार वाले सैलमेंडर्स को सप्ताह में कुछ ही दिन खाने की जरूरत होती है, जबकि बड़े आकार के सैलमेंडर्स को अपने साइज के हिसाब से ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि मेटिंग सीजन के समय मेल सैलमेंडर्स एक विशेष तरह की गंध छोड़ते हैं। ये गंध खास तौर पर मादाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होती है। इतना ही नहीं, मेटिंग के लिए फीमेल सैलमेंडर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मेल सैलमेंडर्स आपस में कंपटीशन भी करते हैं। वही फीमेल सैलमेंडर्स प्रजनन के दौरान 300 तक अंडे देती है। हालांकि कुछ प्रजातियों में फीमेल सैलमेंडर्स 450 या उससे भी ज्यादा अंडे देती है। ब्लैक अल्पाइन सैलमेंडर और फायर सैलमेंडर प्रजाति की फीमेल सैलमेंडर्स अंडे देने के बजाय बच्चों को जन्म देती है। इनमें फीमेल ब्लैक अल्पाइन सैलमेंडर 2 से 3 साल तक बच्चे को जन्म दे सकती है और एक बार में ये सिर्फ 2 बच्चे को ही जन्म देती है। अब बात करते हैं इनके लाइफ स्पैन की। सैलमेंडर्स लगभग 5 से 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि एक आंकड़े की माने तो 2 सबसे पुराने जापानीज सैलमेंडर्स एम्स्टरडैम के आर्टिस्ट जू में रहते थे, जिनकी उम्र 52 साल थी। सैलमेंडर्स की छोटी प्रजातियों को अधिक जान का खतरा होता है, क्योंकि बड़ी प्रजातियों की तुलना में इनके शिकारी भी ज्यादा होते हैं। ऐसे में अगर बात करें साइज में छोटे स्पॉटेड सैलमेंडर्स की, तो इनके शिकार करने वाले कुछ शिकारियों में रैकून्स, स्कंक्स, स्नेक्स और टर्टल शामिल है। इनमें से रैकून्स और स्कंक्स खाड़ियों और तालाबों के पास भोजन की तलाश में अपना काफी समय बिताते हैं, जहां ये सैलमेंडर्स की तलाश में चट्टानों के नीचे खुदाई करते हैं। सैलमेंडर्स को खोजने के लिए ये सबसे सही जगह होती है। जबकि चाइनीज जायंट सैलमेंडर्स के सबसे बड़े शिकारी हम इंसान ही होते हैं, क्योंकि चाइना में लोग इन्हें खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। यही कारण है कि आज ये चाइनीज जायंट सैलमेंडर्स पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने की कगार पर खड़े हैं। अमेज़न के जंगलों में रहने वाले सैलमेंडर्स को अपनी रहने की जगह को खोने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इंसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए जब जंगल के कुछ हिस्सों को साफ किया जाता है, तो ऐसे में इनके हैबिटेट्स पर काफी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा प्रदूषित पानी भी इनकी आबादी को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, कई बार ये पानी की तलाश में सड़क पर भी चले आते हैं, जहां ये अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। हालांकि आज की तारीख में पूरी दुनिया भर में सैलमेंडर्स की कई प्रजातियां मौजूद है। इसके साथ ही इन सैलमेंडर्स की संख्या लाखों में है, लेकिन फिर भी इनकी आबादी में कमी का खतरा महसूस किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण लगातार सिमट रहे हैबिटेट्स, बढ़ता जल प्रदूषण और इंसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर इनका अवैध शिकार है। इन्हीं सब कारणों की वजह से सैलमेंडर्स की सभी प्रजातियों की घटती आबादी खतरनाक रुख अख्तियार कर रही है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सैलेमेंडर्स के बारे में ये तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।